हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सोमवार के दिन के कुछ ऐसे अचूक उपाय आपको सुनाने जा रहे हैं जो पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताए हैं। शिव पुराण में ये उपाय लिखे हुए हैं और ये बहुत ही कारगर उपाय हैं क्योंकि लोगों ने इन उपायों को आजमाया हुआ है। बहुत से लोगों ने इन उपायों का लाभ लिया हुआ है। आपकी ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जो पूरी नहीं हो रही हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो जिसका कोई हल नहीं मिल रहा हो, वो आप पूरी कर सकते हैं। आपकी समस्या को आप दूर कर सकते हैं इन उपायों को कर कर। साथ में यदि आपके जीवन में गरीबी बहुत अधिक रहती है या फिर पैसे को मोहताज रहते हैं, धन एकत्र नहीं हो पाता है, धन कमाने के रास्ते नहीं मिलते हैं आपको, मेहनत आप बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, परीक्षाओं में पास नहीं हो पा रहे हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, ऐसे बहुत से उपाय हैं दोस्तों शिव पुराण में जो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, पंडित जी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। उन्हीं की कथाओं को सुनकर, समझकर, बहुत ही आसान भाषा में बहुत से उपाय हम इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि उन उपायों को करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें, अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकें। दोस्तों, भाव आपको रखना है महादेव की भक्ति का। यदि आप भी हमारी तरह महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिए और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, उपायों को करिएगा, मन में सच्ची आस्था रखिएगा कि महादेव आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे और साथ साथ आपको इन उपायों को करना है। उपाय कुछ इस तरह से है दोस्तों कि यदि सबसे अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि ये उपाय आप कर लेते हैं अपने जीवन में 2 से 3 सोमवार, जी हाँ, सिर्फ 2 से 3 सोमवार ही गुजरेंगे इस उपाय को करते करते और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि ये उपाय इतना कारगर है कि यदि सच्चे दिल से कोई इसे करता है तो 5 सोमवार पूरे होने के पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपाय में आपको करना यह है दोस्तों कि शिव मंदिर तो आप सभी जाते होंगे। यदि आप भक्त हैं महादेव के, हमारी तरह महादेव की भक्ति करते हैं तो आप सभी शिवालय ज़रूर जाते होंगे। यदि नहीं जाते हैं तो नियम बना लीजिए, चाहे सुबह जा सकते हैं और अगर सुबह ऑफिस के कारण, किसी काम के कारण नहीं जा पाते हैं तो संध्या काल में अवश्य शिव जी के मंदिर से होते हुए घर आइए, अपना माथा शिव जी के सामने झुका कर आइए। दोस्तों, आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आपको नजर आएगा। सोमवार के सोमवार आपको नियम बना लेना है दोस्तों। यदि ऐसा कोई काम है जो आपका बन ही नहीं रहा है, बहुत विपदाएं आ गई हैं, बहुत समस्याएं आ गई हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, सब तरीके से आपने इस काम को करके देख लिया लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको करना ये है कि आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, जी हाँ, प्रदोष काल यानी 6 बजे के बाद, 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप प्रदोष काल के समय पर एक घी का दीपक बनाएंगे। घी के दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी यूज़ करना है। शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको बनाना है, गोल बाती उसमें लगानी है। उस दीपक को आपको नज़दीक के जो भी शिवालय में आप जाते हैं, जो भी शिव मंदिर में आप जाते हैं, आपको वहाँ जाना है। साथ में आपको लेकर जाना है काले तिल। जी हाँ, काले तिल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जब हम शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं। आपको काले तिल लेकर जाना है, चाहे चुटकी भर लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घी का दीपक और काले तिल आपको साथ में लेकर जाने हैं। प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय शिव मंदिर में जाना है। वहाँ आपको महादेव की जैसी पूजा आराधना आप करते हैं आप कर लीजिए। महादेव की शिवालय की चौखट पर, जी हाँ, शिव मंदिर के सामने उनकी चौखट पर आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। दिए में आपको घी का दीपक होना चाहिए, उसमें आपको काले तिल डालने हैं, दिए को प्रज्वलित करना है और अपनी जो भी मनोकामना है जिसे आप पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा विचलित हैं, जो पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत समय हो गया है, या फिर कोई ऐसी समस्या है जो दूर ही नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयत्न कर लिए पर वो समस्या दूर नहीं हो रही है, सबसे कहकर देख लिया पर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो वहाँ पर आपको ये करना है, आपको महादेव का नाम लेना है, महादेव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना महादेव को बता देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, 3 सोमवार गुजार जाएंगे, तीसरे सोमवार से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय इतना कारगर है कि सभी ने इसे आजमाया है। बस आपको अपने मन में एक श्रद्धा रखनी है, सच्चा भाव रखना है कि महादेव मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये भाव अपने मन में रखिएगा, ये समझिएगा, ऐसा सोचिएगा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आपने महादेव को ये बात बता दी है कि आप क्या चाहते हैं। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी कर देंगे। बहुत आसान उपाय है, ज़रूर करिएगा। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, कोई भी स्वयं के लिए भी कर सकता है, परिवार के लिए भी कर सकता है। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे अपनी आदत बना लीजिए, हर सोमवार आपको ये उपाय करना है।
इसी तरह दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक टेंशन रहता है, आप बहुत चिंतित रहते हैं, कोई ना कोई चिंता आपको लगी रहती है, एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरी चिंता शुरू हो जाती है दोस्तों, ऐसे में आपको एक बहुत ही आसान उपाय करना है महादेव का। आपको अपने घर से घी लेके जाना है। घी शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, साफ़ सुथरा घी होना चाहिए, झूठा घी नहीं लेना है। आप अलग से एक कटोरी में थोड़ा सा आधा चम्मच घी भी लेंगे तो चलेगा, वो घी ले लीजिए। आपके पास में जो भी शिवालय है, जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ सोमवार को संध्या काल में या सवेरे जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, आप सोमवार के दिन चले जाइए। वहाँ जाकर आपको घी से, शुद्ध घी से शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। ठीक, आप शुद्ध घी अपनी उंगली में लगाइएगा और शिवलिंग के ऊपर ओम लिखिएगा। ये करने से आपके मन को शीतलता मिलेगी। आपके मन में जो चिंता घर कर लेती है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, वो टेंशन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। महादेव की शीतलता आपको मिलने लग जाएगी। महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे और आपके मानसिक तनाव दूर होने लगेंगे। दोस्तों, बहुत आसान उपाय है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी चिंताएं इसमें दूर होने लगेंगी। आपको शक्ति मिलने लगेगी अपनी चिंताओं से लड़ने की और उन समस्याओं को दूर करने की। ऐसे ही बहुत से उपाय हैं दोस्तों, जो महापुराण में लिखे हुए हैं, शिव पुराण में लिखे हुए हैं, जो पंडित जी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। तो हम आपको टाइम टाइम पर वो सभी उपाय बताते हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, आपके घर में ही सारी सामग्री मिल जाती है। आपको उपाय करके देखिएगा, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके जीवन से चिंता दूर होने लगेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। महादेव आप पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। महादेव की भक्ति को जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और अचूक उपाय जो आप अपने जीवन में अपनी आदत बना सकते हैं। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।